हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता गुप्ता। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 12 ऐसे टास्क के बारे में जो गर्मियाँ शुरू होने से पहले मैं अपने घर में करती हूँ। तो आप भी चेक कर लीजिएगा कि कौन सा काम आपने कर लिया है और कौन सा नहीं किया है और गर्मियों की तैयारी हो गई है आपकी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टास्क जो है वो ये है कि मुझे गर्म कपड़े वापस रखने होते हैं। तो गर्म कपड़े रखने के लिए मैं सबसे पहले सेग्रीगेट कर लेती हूँ कपड़ों को। जैसे यहाँ पर मैंने अपने कपड़े अलग रख लिए हैं, मंत्र के अलग और बेटी के अलग। तो अब मैं ले लूँगी एक पुराना पिलो कवर जिसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और इस पिलो कवर को हम यूज़ करेंगे एज क्लोथ्स ऑर्गेनाइज़र। तो एक पिलो कवर के अंदर 5 से 6 स्वेटर्स आसानी से आ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि स्वेटर्स का साइज़ क्या है। इसके अंदर मैंने रख दिए हैं अपने सारे वुलन हाई नेक्स, और अब मैं इसको नीटली फोल्ड कर दूँगी ऐसे पीछे की तरफ। और उसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे एक लेबल, और लेबल पर मैं लिख रही हूँ अपना नाम। और उसके बाद इसके अंदर मैंने कौन सी तरीके के स्वेटर्स रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है श्वेताज हाई नेक स्वेटर्स, जिससे मुझे ढूंढने में काफ़ी आसानी रहे। और फिर एक ऑलपिन की हेल्प से मैं इस तरीके से लेबल को यहाँ पर लगा दूँगी। आप चाहें तो डबल साइडेड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टिकर्स मिलते हैं मार्केट में, आप वो भी चिपका सकते हैं, या फिर जो नेम स्लिप्स होती हैं बच्चों की स्कूल वाली, वो भी आप लगा सकते हैं। और ये पैकेट मैंने बनाया है मंत्रा के स्वेटर का, और इसके ऊपर भी मैं लगा दूँगी एक नेम स्लिप, जिससे मुझे बहुत ही आसानी रहेगी और बार बार देखना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मैंने स्वेटर्स को सेग्रीगेट जो किया है वो यूज़ के हिसाब से किया है। जैसे मैंने इसमें सारे स्वेटर्स जो रखे हैं वो एवरीडे यूज़ के स्वेटर्स हैं। तो जब मुझे नेक्स्ट ईयर निकालने होंगे तो मैं ये पूरा पैकेट बाहर निकाल लूँगी, और मुझे अलग अलग जगह से स्वेटर्स को नहीं निकालना पड़ेगा। तीसरे पैकेट में मैंने बेटी के स्वेटर्स रखे हैं, और इस पर मैंने लिख दिया है ट्यूलिप्स एवरीडे स्वेटर्स। और इसी तरीके से मैं बाकी के भी सारे पैकेट्स, जैसे कि कैप्स एंड मफलर्स एंड हस्बैंड के स्वेटर्स रख, उनके ऊपर भी एक लेबल लगा दूँगी। तो इस तरीके से मैं सेग्रीगेट करके सारे स्वेटर्स को अपने बेड बॉक्स के अंदर रख दूँगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट काम जो मैं करती हूँ वो है बेडशीट्स को चेंज करने का। तो वुलन बेडशीट्स तो मैं ऑलरेडी रख चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ी डार्क कलर की बेडशीट बिछी हुई थी बेड पर, तो इनको मैं चेंज करके लाइट शेड्स की बेडशीट्स को निकाल लेती हूँ, जिससे कि गर्मियों में आँखों को बहुत सूदिंग लगती हैं, ये समरी वाइब्स देती हैं, और रूम भी काफ़ी बड़ा बड़ा लगता है। तो थर्ड टास्क है शुगर सिरप बनाने का। तो गर्मियों में हम लोग शिकंजीज़, मोहितोज़ वगैरह काफ़ी बनाते हैं, और बच्चे जब बाहर से आते हैं या हस्बैंड आते हैं बाहर से, तो उनको फटाफट से बना के दे सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ तैयारी पहले से करके रखी हुई हो। तो शुगर सिरप अगर बना हुआ हो तो शिकंजी बनाने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, शुगर और पानी को लेती हूँ 2:1 में, यानी कि यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी, और डिज़ोल्व होने तक मैं इनको पका लेती हूँ। और जब शुगर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है तो ऐड कर देती हूँ 1 चम्मच नींबू का रस, जिससे कि शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होती, और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तो एक ग्लास बॉटल में फिल करके मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ, और इसको हमें फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी हमें शिकंजी या मोहितो बनाना होता है, फटाफट से निकाला, 2 चम्मच शुगर सिरप डाला, लेमन जूस डाला, और मोहितो या शिकंजी तैयार। बहुत ही ईजी होता है इससे हमें कोई भी कोल्ड ड्रिंक रेडी करना। नेक्स्ट टास्क है शिकंजी मसाला बनाने का। शिकंजी मसाला अगर घर का बना हुआ हो तो क्या बात है, अलग ही खुशबू आती है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में डाला है 2 चम्मच जीरा, और जीरे को हमें बहुत ही हल्का सा भूनना है जब तक कि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल ना जाए, लेकिन जीरे का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, और जीरे के अंदर से बहुत ही हल्की हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर जीरा हमारा भुन करके तैयार है, आप देख सकते हैं कि कलर चेंज नहीं हुआ है। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच कच्चा जीरा डाल रही हूँ। कच्चे जीरे की खुशबू अलग होती है, इसलिए कच्चा जीरा भी डालेंगे। और 1 चम्मच मैंने डाला है सौंफ, थोड़ी सी दालचीनी, 3 से 4 छोटी इलायची, 2 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच सफ़ेद नमक। ये सफ़ेद नमक जो है ये है हिमालयन पिंक सॉल्ट, ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला के हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद एक ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर बनाने तक पीस लेंगे। और इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में, कई महीनों तक भी ये ख़राब नहीं होता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ जिससे कि खुशबू बरकरार रहे।
नेक्स्ट काम मैं ये करती हूँ कि शुगर को एक ग्राइंडर में पीस करके रख लेती हूँ, जिससे मुझे जब भी कोल्ड कॉफ़ी या मिल्क शेक या फिर कोई भी स्मूदी या लस्सी बनाना होता है तो फटाफट से शुगर डिज़ोल्व हो जाती है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आपने नोटिस किया होगा कि ठंडे दूध में चीनी घुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर आप पाउडर शुगर का यूज़ करेंगे तो चीनी बहुत जल्दी से घुल जाती है और कोल्ड कॉफ़ी या मिल्क शेक बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो मैं डेली यूज़ में कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। पाउडर शुगर डालती हूँ, कॉफ़ी या बॉर्नविटा जो भी बच्चे पीते हैं वो डालती हूँ और फिर एक विस्क की हेल्प से डिज़ोल्व कर देती हूँ। इतनी सिंपल कोल्ड कॉफ़ी मैं एवरीडे यूज़ में बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बॉर्नविटा मिल्क शेक और कोल्ड कॉफ़ी एकदम रेडी है और इसको बनाने में मुझे 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे शरबत अवेलेबल हैं जिनको आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले आई हूँ 3-4 तरीके के शरबत, या उनको आप कोल्ड ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट भी कह सकते हैं, और इनको रेडी करना बहुत आसान होता है। मैं लेकर आई हूँ ऑरेंज स्क्वैश, काला खट्टा और मिंट मोहितो। तो इनको रेडी करना बहुत आसान है। आप सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट डालिए ग्लास में, आइस ऐड कीजिए और उसके अंदर आप अपनी पसंद से सोडा या पानी जो भी आप चाहें वो मिला सकते हैं। सोडा डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और 1 मिनट से भी कम में आपकी कोल्ड ड्रिंक रेडी हो जाती है। और इन शरबत को आप यूज़ कर सकते हैं आइस लॉलीज़ बनाने के लिए भी, और आइसक्रीम्स और फलूदे में भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं और बहुत महंगे भी नहीं आते हैं और इनसे ड्रिंक्स बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। गर्मियों में खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने वाटर बॉटल्स को ऐसी जगह पर रख दिया है जहाँ से सभी फैमिली मेम्बर्स आसानी से एक्सेस कर सकें, जैसे कि डाइनिंग टेबल पर और बेडरूम की साइड टेबल पर। तो हमें उठकर नहीं जाना पड़ेगा, तो हम बार बार आसानी से पानी पी सकेंगे। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ एक अलग तरीके की आइस ट्रे। ये इस साल मार्केट में नई आई हैं और इसके अंदर जब आइस बन के रेडी होती है तो वो सिलेंड्रिकल शेप में रेडी होती है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको किसी छोटे माउथ की बॉटल में डालना होता है आइस को, तो आप आसानी से डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके की शेप है आइस की, और आप किसी छोटी बॉटल के अंदर भी, या कोई बड़ी बॉटल है जिसका माउथ ऊपर से छोटा है, उसके अंदर आप इनको आसानी से डाल सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और देखने में भी काफ़ी सुंदर थी, तो मैं ये आइस ट्रेज ले आई। गर्मियों में मॉस्किटोस अचानक से बढ़ जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है अपने घर में मॉस्किटो रेपेलेंट्स को यूज़ करना। मेरे पास बहुत सारे मॉस्किटो रेपेलेंट मशीन्स हैं जो कि रखे हुए थे, उनको मैंने बाहर निकाल लिया है और सबके अंदर मैंने नए रिफ़िल लगा दिए हैं। और मैंने ये भी ध्यान रखा है कि मेरे घर के हर कमरे में कम से कम एक मॉस्किटो रेपेलेंट मशीन ज़रूर हो, और उसके ऊपर मैंने लेबल कर दिया है जिससे कि मशीन्स जो हैं वो डिस्प्लेस ना हो सकें। हर कमरे के लिए मैंने कुछ ना कुछ उन पर लिख दिया है। इसके अलावा मैं मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रेस का भी यूज़ करती हूँ। तो घर के हर नूक एंड कॉर्नर में, पर्दे के पीछे, सोफ़े के पीछे, और जहाँ भी मुझे लगता है कि ज़्यादा मच्छर हो सकते हैं, मैं सब जगह पर अच्छी तरीके से स्प्रे करती हूँ। तो नेक्स्ट ज़रूरी काम है एसी की क्लीनिंग और सर्विसिंग। तो एसी का जो फ़िल्टर होता है वो काफ़ी गंदा हो जाता है, तो उसको साफ़ करना टाइम टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एसी का फ़िल्टर तो मैंने साफ़ कर दिया है और उसके बाद मैंने सर्विसिंग के लिए भी स्लॉट बुक कर दिया है। तो एसी की सर्विस करके ही एसी को चलाना चाहिए, नहीं तो एसी ख़राब होने का बहुत डर रहता है, क्योंकि जो भी धूल वगैरह इकट्ठी हो जाती है इन 5-6 महीनों में एसी के अंदर, वो एसी के कंप्रेसर में जाने का बहुत खतरा रहता है। इसलिए हमेशा एसी की सर्विस करवा के ही एसी को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट काम ये है कि गर्मियों के लिए जो भी कॉस्मेटिक्स वगैरह की ज़रूरत रहती है वो मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि जो ख़त्म है वो हम और ला सकें, जैसे कि डिओड्रेंट, सनस्क्रीन, लोशंस, और इसके अलावा बालों में लगाने के लिए क्लचर्स, बड़े वाले क्लचर्स बहुत ज़रूरी लगते हैं मुझे, क्योंकि जब काम करते करते गर्मी लगने लगती है तो ये बिल्कुल ही लाइफ सेवर साबित होते हैं। इस तरीके की जो भी चीज़ें आपके पास ख़त्म हो चुकी हैं वो आप नई ले लीजिए, जिससे कि गर्मियों में आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करना। तो जो ये फ्लावर्स वाले पौधे होते हैं, जैसे कि गेंदा होता है या गुलाब होता है, इनको हल्का सा एसिडिक सॉइल चाहिए होता है फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए। कई बार होता है कि बड्स तो आ जाते हैं लेकिन फूल पूरे नहीं खिल पाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप विनेगर ले लीजिए वाइट वाला, लगभग 1 ढक्कन, और इसको डाल लीजिए आधा बाल्टी पानी के अंदर और अच्छी तरीके से मिला लीजिए। फिर जो भी आपके घर में फूलों वाले पौधे हैं उनके अंदर आप इस पानी को डाल सकते हैं महीने में 1 बार। उससे क्या होगा कि प्लांट्स अच्छी क्वांटिटी में फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि मेरे गेंदे के पौधे हैं, उनके अंदर बड्स तो आ रहे थे लेकिन फ्लावर नहीं आ रहे थे ठीक से, तो मैंने उनके अंदर ये विनेगर वाला पानी डाल दिया, जिसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे फ्लावर देना शुरू कर दिया।
तो मेरे कुछ प्लांट्स में चींटियाँ हो गई थी छोटी छोटी। तो आप देख सकते हैं कि ये जेड प्लांट है और इसके ऊपर बहुत ही सारी छोटी छोटी सी चींटियाँ हैं। इन चींटियों से पौधों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी माइल्ड सोप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है हैंड वॉश। तो इस हैंड वॉश का मैंने लगभग 1 चम्मच डाला है पानी के अंदर। ये मैंने एक स्प्रे बॉटल ली हुई है, उसके अंदर पहले से पानी है और 1 चम्मच हैंड वॉश डाल करके मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी। तो हमारे पास यहाँ पर एक माइल्ड सोप सोल्यूशन रेडी हो जाएगा और फिर इसको हम स्प्रे कर देंगे प्लांट्स के ऊपर। ऐसा करने से क्या होगा, चींटियाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और वो चली जाएंगी प्लांट पर से। आपको ये हद से हद 1 या 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा और उसके बाद चींटियाँ प्लांट्स पर नहीं दिखेंगी। तो मैंने अपने जेड प्लांट्स पर और एलोवेरा प्लांट्स पर यही सोप सोल्यूशन का स्प्रे किया, जिसके बाद चींटियाँ वहाँ से चली गई। क्योंकि गर्मियों में धूप बहुत तेज़ होती है तो प्लांट्स की मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम प्लांट्स के अंदर खाद डाल सकें। तो मेरे जो भी प्लांट्स हैं मैंने उन सब के अंदर कंपोस्ट या खाद को अच्छी क्वांटिटी में मिलाया, ऊपर एक अच्छी सी लेयर लगा दी, जिससे कि प्लांट्स की जो मिट्टी है वो काफ़ी देर तक गिली रहेगी। प्लांट्स को टाइम टू टाइम अच्छी तरीके से मॉइस्चर मिलता रहेगा और प्लांट्स जलेंगे नहीं धूप में और वो मरेंगे भी नहीं, अच्छी तरीके से सर्वाइव करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के अंदर खाद या कंपोस्ट को ऐड करना। और मनी प्लांट को ग्रो करने का भी ये बहुत ही अच्छा सीज़न है। तो मेरे मनी प्लांट के अंदर अब नए पत्ते आ गए हैं और जो पुराने पत्ते हैं जो सूख गए हैं या जो जल गए हैं, मैं उनको कटिंग करके निकाल दूंगी। और उसके बाद जो अच्छी अच्छी टहनियाँ हैं मनी प्लांट की, उनको कट करके मैंने लगा लिया है कुछ बॉटल्स में पानी डाल करके, जिनको मैं इंडोर रखूँगी। मनी प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है अंदर लगा हुआ, किसी भी स्पेस में ये कलर ऐड कर देता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, आँखों को बहुत ही सुंदर लगता है। और ये परफेक्ट टाइम है मनी प्लांट को प्रोपेगेट करने का। वैसे तो रेनी सीजन में सबसे अच्छा मनी प्लांट उगता है, बहुत ही जल्दी ग्रोथ आती है मनी प्लांट में, लेकिन आप इस समय भी उगा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी मनी प्लांट की कटिंग्स को पानी के अंदर लगा दिया है और उनको घर में डिफरेंट जगहों पर रख दिया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।